औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 59 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए फरमाया था कि अगर आप उनको माल गनीमत देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, कुछ दे दिला देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं देते तो वो गुस्से में आके आपको बुरा भला कहते और लान तान करते हैं। और कितना अच्छा होता है अगर वो कह देते कि हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया हम उस पर राज़ी हैं। अगले देखते हैं कि आयत में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट आयत है, हमारे सोशल एक मैनर्स एटिकेट्स और ज़रूरत के मुताबिक है। मसारफ़ ज़कात ज़िक्र हो रहे हैं आयत में मसारफ़ ज़कात ज़िक्र हो रहे हैं। अच्छा, पहले मसारिफ़ की डेफिनेशन कर लें कि मसारिफ़ वो जगह हैं जहाँ किसी भी चीज़ को खर्च किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको मसारिफ़ कहा जाता है। मसरफ़ की जमा है मसारिफ़। और चूँकि ज़कात खर्च करने की बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने डिसाइड की है, इसलिए इनको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है। दूसरी बात, हम ज़कात के मानी पे गौर कर लेते हैं कि ज़कात किसको कहते हैं। ज़कात मखसूस माल में से मखसूस मिक़दार में मखसूस वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में से खर्च करने को ज़कात कहा जाता है। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक करना और बढ़ाना, पाक होना और बढ़ाना। अगर पाक होने के मानी में लिया जाए तो पाक होना और बढ़ना, अगर पाक होने के मानी में लिया जाए तो ज़कात बाकी मंदा माल को पाक कर देती है। जब ज़कात दी जाती है, निकाली जाती है अल्लाह की राह में, तो बाकी मंदा माल जो होता है वो पाक हो जाता है। और अगर बढ़ने के मानी में लिया जाए तो ये होता है कि जब अल्लाह की राह में माल में से कुछ हिस्सा दिया जाता है जो मखसूस है, तो वो दे देने से बाकी माल में बरकत पैदा हो जाती है और वो बढ़ता है। और दूसरी वजह यह है इसको बढ़ने की ये भी मतलब है कि वो एक हाथ से लेके कई हाथों में चला जाता है और बहुत सारे लोगों की कफ़ालत करता है। एक बंदे की निगरानी में या एक बंदे के मुसर्रफ में नहीं रहता, क्योंकि दूसरों तक बढ़ता है, ग्रो करता है, इसलिए भी इसको माल को इस दिए हुए माल को ज़कात कहा जाता है। और अब अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका और देने की दो सूरतें हैं। एक होता है नफली खैरात, सदका खैरात जिसको कहते हैं, और वो जितने मिक़दार में जितना चाहे दे दे, एक खजूर का कुछ हिस्सा भी दे दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला भी इससे खुश होता है। और इसमें ना मखसूस माल है, ना मखसूस मिक़दार है, ना मखसूस वक्त है, ना मखसूस जगह है। जिस तरह मर्ज़ी जितना खर्च कर दिया जाए अपनी मर्ज़ी में, उसको सदका और खैरात कहा जाता है। और एक होती है ज़कात जिसमें अपनी मर्ज़ी से बंदा नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मखसूस जगहों पर मखसूस मिक़दार में मखसूस माल में से मखसूस वक्त के मुताबिक और मखसूस जगहों पर दी जाती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकता बंदा। दूसरा फ़र्क यह है ज़कात और सदक़े में कि सदक़े में किसी को मालिक बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हम ज़कात की रकम देते हैं तो किसी बंदे को उसका मालिक बनाना ज़रूर होता है, ताकि उसके बाद वो अपने मुसर्रफ में इस्तेमाल में ला सकता है, उससे पहले नहीं ला सकता। अब सदका जो है अपने करीबी अकरबा में, यानी कि रिश्तेदारों में, करीबी जितने करीबी रिश्तेदार हों उनमें देने में ज़्यादा अजर व सवाब होता है, जबकि ज़कात की रकम करीबी रिश्तेदारों में तकसीम नहीं की जाती। जिनकी कफ़ालत हम पे फ़र्ज़ हो उनको हम ज़कात नहीं दे सकते, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी। बाज़ अहकामात के मुताबिक ये भी है कि नवासी को दी जा सकती है क्योंकि वो दूसरे की औलाद होती है, लेकिन नहीं, बेटी की औलाद की कफ़ालत भी उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह बेटे की औलाद की कफ़ालत है। इसी तरह अगर हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो सदक़े की रकम में से उनको देना बहुत एहसन है, ज़्यादा सवाब है, अजर है, लेकिन ज़कात की रकम वालिदैन को नहीं दी जा सकती क्योंकि वालिदैन की कफ़ालत औलाद पर फ़र्ज़ होती है। इसी तरह औलाद की कफ़ालत वालिदैन पर फ़र्ज़ होती है।
इसी तरह ज़कात की रकम में से हम कोई ऐसी जगह जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जैसे सराय, जैसे कुआं, ट्यूबवेल और इस किस्म की कोई चीज़ें जो कि मस्जिद, जो कि किसी की मलकियत में नहीं आती, पब्लिक प्रॉपर्टी में होती हैं, वो चीज़ नहीं बना सकते ज़कात की रकम से। ज़कात की कोई हॉस्पिटल या कोई भी इस तरह की चीज़ जो खैराती अदारा होता है, जो वेलफेयर टाइप होता है, ज़कात की रकम उस पर नहीं खर्च की जाती, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं होता। और ज़कात की रकम उसी जगह खर्च की जाती है जहाँ कोई मालिक हो। इसी तरह मुर्दे को कफन देने में ज़कात की रकम खर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें कोई उस रकम का मालिक नहीं होता। जबकि सदक़े के जो रुपया पैसा या जो होता है, उसमें उसको इन जगहों पे लाने से ज़्यादा सवाब मिलता है। और सदक़े और ज़कात में यही फ़र्क होता है, वरना दोनों का मकसद अच्छा ये कि सदका दिया जाए तो बहुत अजर और सवाब है, और ना दिया जाए तो अमल नापसंदीदा है, लेकिन उस पर पकड़ नहीं होती अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की तरफ से अज़ाब की वईद नहीं है। माल जमा करने वाले के लिए है, लेकिन सदका खैरात अगर जो नफली सदका है उसमें ना किया जाए तो अमल अच्छा नहीं है, अमल बहुत बुरा है, करना चाहिए, लेकिन ना किया जाए तो उतनी वईद नहीं है जितनी ज़कात ना देने पर है। ज़कात ना देने पर अल्लाह तबारक व तआला ने जाब बहुत ज़्यादा वईद और बहुत डरावे और बहुत वार्निंग दी हैं लोगों को कि ज़कात अदा करनी चाहिए। अब ये एक मखसूस सदक़े का मतलब भी होता है बढ़ाना, और ज़कात का मतलब भी है बढ़ाना। सदक़े का मतलब भी है पाक करना, ज़कात का मतलब भी है पाक करना। बस सदका नफली और ज़कात फ़र्ज़ी हो जाती है, इतना फ़र्क है। और ज़कात अल्लाह के उस मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक की जाती है, जबकि सदक़े के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया और कोई उसूल और ज़वाबित नाज़िल नहीं किए बाकायदा। अब मसारफ़ ज़कात मखसूस है और मसारफ़ सदका मखसूस नहीं होते। जितना हम जिस कदर अल्लाह की राह में देंगे उस कदर ज़्यादा अजर और सवाब हासिल होगा। हज़रत आयशा की से रवायत करदा एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमर, कि आग से बचो खजूर का एक टुकड़ा दे के ही सही। ये सदक़े की तारीफ़ हो रही है कि सदका बलाओं को टालता है, रद्द बला कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अजर, बहुत ज़्यादा सवाब है। और फरमाया कि ना आग से बचने का इंतज़ाम करो, हाँ एक खजूर का टुकड़ा ही देके। यानी मकसद ये हुआ कि ज़कात सदक़े की कोई मिक़दार मखसूस नहीं की गई और ज़कात की मिक़दार मखसूस की गई है। ज़कात की डेफिनेशन में मैंने एक लफ्ज़ बोला है कि ज़कात मखसूस माल में, मखसूस मिक़दार में, मखसूस जगहों पर, मखसूस वक्त पर अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक माल खर्च करने का नाम ज़कात है। अब ये जो अल्फाज मैंने बोले, मखसूस वक्त, मखसूस मिक़दार और मखसूस माल और मखसूस जगह, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म के मुताबिक खर्च करने का नाम ज़कात है। अब मखसूस मिक़दार क्या है? माल कितना होना चाहिए इंसान के पास? 52.5 तोला चांदी की मिक़दार में करेंसी पड़ी हो या कोई इस्मालियत की कोई और चीज़ हो इंसान के पास, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 7.5 तोला सोना, अक्सर लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि 7.5 तोला सोना ही हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना ही ना हो, वो 7.5 तोला की मिक़दार में बराबर 7.5 तोला सोना की बराबर अगर किसी के पास कोई करेंसी या कोई और मालियत या कोई और जायदाद है जिसकी मालियत 7.5 तोला सोना के बराबर बनती हो और वो उसके पास पड़ा रहे, ये मैं मखसूस माल बताया, और मखसूस वक्त उसके पास पड़ा रहे, 1 साल गुज़र जाए उसका, और मखसूस मिक़दार उसमें से करेंसी रेट पे उसको लाएंगे और करेंसी रेट पे ला के 100 रुपये में से 2.5 रुपये के हिसाब से उसमें से ज़कात निकाली जाएगी। और ये मिक़दार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा है
करेंसी रेट बढ़ते घटते रहते हैं। और ये 2.5 रुपये जो 2.5 रुपये जो ज़कात निकाली गई है या बताई गई है या उसका एक मखसूस मिकदार बताई गई है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म आया उस वक्त से लेके क़यामत तक 2.5 रुपये ही रहेगी। इसमें घटना बढ़ना नहीं होता। हाँ, करेंसी रेट के बढ़ने घटने से इस पर फ़र्क पड़ता है। इसके अपने रेट घटते बढ़ते रहते हैं करेंसी के साथ, और इसकी अपनी मालियत नहीं बढ़ती घटती। और ये हमारे ऊपर पड़ी रहे 1 साल हो जाए और साल के बाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, जिसके पास भी पड़ी रहे वो ज़कात अदा करेगा। एक बात यहाँ क्लियर, मसारफ़ ज़कात आ रहे हैं। मसारफ़ ज़कात को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, थोड़ी डिटेल आ रही है। एक बात क्लियर कर दूं कि जो औरतों के पास माल जायदाद होता है, हाँ उनको अपने वालिदैन की तरफ से मिला हो या सेल्फ मेड हो कोई औरत, या शोहर के साथ हो गुजारा कर रही हो, ज़ेवरात होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारे ज़ेवरात जमा होते हैं औरत के पास, और वो जो उसका या उस ज़ेवरात के बराबर उसके पास करेंसी होती है, या मतलब है कोई और चीज़ गाड़ी होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं मालियत की जो औरत के ज़ाती इस्तेमाल में आती हैं और उसकी ज़ाती कमाई से या उसकी ज़ाती जायदाद में से हैं। जैसे किसी को वालिदैन की तरफ से किसी औरत को हिस्सा मिल गया, या औरत ने खुद जॉब करती है और उसके पास इतनी मालियत जमा हो गई है, और तो ये एक चीज़ डिफरेंट है कि मर्द उसकी जायदाद का ज़िम्मेदार, ज़कात देने का ज़िम्मेदार नहीं है। औरत को अपने माल में ख़ुद ज़कात देना पड़ेगी। अगर औरत के पास गोल्ड पड़ी हुई है और वो कहती है कि मर्द के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो गोल्ड औरत के पास पड़ी हुई है और मर्द के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उस औरत को जैसे मर्ज़ी इंतज़ाम करना चाहिए अपनी ज़कात अदा करने का। हाँ, अगर सारी चीज़ें मर्द पे फ़र्ज़ समझी जाती हैं, जैसे नान नफ़क़े का ज़िम्मेदार मर्द है और औरत बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, सिर्फ घर में बच्चों की परवरिश करती है और मियाँ के घर को संभालती है, तो उस सूरत में जो उसको बजट मिलता है उसमें से अपनी ज़कात का इंतज़ाम करे। या अगर खर्च गाली के तौर पे उसका शोहर उसको उसकी तरफ से ज़कात अदा कर देता है तो ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन बाउंड नहीं किया जा सकता किसी शोहर को कि वो बीवी की तरफ से ज़कात अदा करे, उसकी मालियत की, उसके साजो सामान की। ये है ज़कात की चीज़ें। और इसी तरह ज़कात को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के लिए दोनों के लिए एक जैसी वाइद सुनाई है, अगर ज़कात अदा ना करने पर मर्द के लिए वाइद है तो औरत के लिए भी है, और अगर ज़कात अदा करने पर मर्द के लिए खुशखबरी है तो औरत के लिए भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ख़बरदार कोई एक दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के पास ढेरों ज़ेवरात पड़े हों और सोना चांदी या कोई भी चीज़ मालियत पड़ी हो और वो बेगम हो जाए और कहे कि ज़कात अदा नहीं कर रहा तो इसकी ज़िम्मेदारी है, मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसा नहीं है, बल्कि जाता उसी का, सज़ा उसी को होगी जिसके पास सामान पड़ा वाला इतनी मालियत पड़ी हुई है, क्योंकि उसका मर्द ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, खर्च गाली के तौर पे अगर उसके शौहर ने उसको दे दिया, या औरत का कोई और सोर्सेज नहीं है, बस सेव पड़ी हुई है वही चीज़, और वो सिर्फ मर्द के घर की लुक आफ्टर करती है, उसके बच्चों की करती है, ये भी एक जॉब है, और उस पर अगर वो खुशी से उसकी माल की ज़कात दे देता है तो ज़कात हो जाती है। लेकिन मर्द को बाउंड नहीं किया जा सकता। सर्फ़ ज़कात इंशाल्लाह कल ज़िक्र होंगे, और आज डिटेल इसकी ज़िक्र हो गई। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।